हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए एक्सपेक्टेड, जो हमारे आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर 12 फरवरी को रहने वाले हैं। क्वेश्चन है D+C @R। ये हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है। तो सबसे हम पहले प्लस वाला सोल्व करते हैं। प्लस में क्या कहा है, बी का पति ए है, तो सी का जो पति है वो कौन है, आप कहेंगे डी, ठीक है। इसको ऊपर को बनाते हैं। अब एट द रेट में क्या रिलेशन रख रहा है, बी की माता ए है तो आर की माता सी है, आर की माता, ठीक है, मदर है, और ये इसके हस्बैंड है। फिर है एट द रेट में क्या रिलेशन दिया है, बी का पति ए है तो टी का पति कौन है, आर, ये टी का हस्बैंड है। फिर प्लस में क्या रिलेशन दिया है, बी का पति ए है, एक मिनट, ये पिता है, ये कौन है, पिता, टी के पिता, फादर। यू का पति टी, यू का पति कौन है, टी है। इसमें क्या रिलेशन दिया है, बी की बहन ए है तो एम की बहन कौन है बच्चों, यू, ये एम की सिस्टर है। पूछा है टी डी से किस प्रकार संबंधित है, ये जो टी है ये डी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, ये फादर, ये मदर, तो आप कहेंगे ये कौन है, इनके पोता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी भाई है, सी डी का पिता है और उसकी इकलौती पुत्री का विवाह ई से हुआ है। ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, डी का पिता सी है, उसकी इकलौती पुत्री का विवाह ई से हुआ है, जी की बहन एफ है और ई एफ का पिता है, डी की केवल एक पुत्री है, सी का पुत्र ए है, सी का पुत्र कौन है, ए है, ठीक है। सी के 3 बच्चे हैं। अब देखिए डी का पिता भी कौन है, सी, ये डी का पिता है, और जो पिता है इसका विवाह किससे हुआ है, इसकी इकलौती पुत्री है, इसका विवाह किससे हुआ है, ई से हुआ है, ये विवाह हो गया इसका, ये वाइफ है डी की। अब सी के 3 बच्चे हैं, एक ये रहा लड़की और ये, ठीक है, हस्बैंड है ये। फिर कहा है एफ का पिता ई है, एफ का पिता ई है, जी की बहन एफ है, ये जी की बहन है, सिस्टर। अगर ये सिस्टर है तो डी की क्या हुई, इकलौती बेटी हुई। पूछा है जी और बी का संबंध पूछा है, जी और बी का संबंध, अगर इसकी एक लड़की है डी के तो ये कौन होगा, ब्रोदर होगा इसका, मतलब लड़का, ये भाई एफ का ब्रोदर होगा। तो जी और बी में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे जो जी है वो कौन है, भांजा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इस पुस्तक को इस प्रकार बनाया गया है कि एक साधारण व्यक्ति भी एक अध्यापक की अनुपस्थिति में विज्ञान का अध्ययन कर सकता है, विज्ञान का अध्ययन कर सकता है अध्यापक की अनुपस्थिति में। कल्पनाएं दी है, एक साधारण व्यक्ति की इच्छा है कि वह बिना अध्यापक के विज्ञान पढ़ सकता है। ऐसा तो नहीं कहा गया कि यह साधारण व्यक्ति की इच्छा है कि वह बिना अध्यापक के विज्ञान के पुस्तक पढ़ सकता है, तो कल्पनाएं फंदो खत्म हो गई। सेकंड है, विज्ञान पढ़ाने के लिए एक अध्यापक शायद सदैव उपलब्ध नहीं हो बिल्कुल। सेकंड है, साधारणतः एक साधारण व्यक्ति स्वयं विज्ञान पढ़ाने में कठिनाई का अनुभव करता है, ये भी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल सेकंड तथा थर्ड। नेक्स्ट, कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज क्या है, कुर्सी, कुछ कुर्सी मूवी है, सभी मूवी चम्मच है, सभी मूवी जो है वे क्या है बच्चों, चम्मच है। निष्कर्ष दिया है कुछ मेज चम्मच है, कुछ मेज चम्मच, ठीक है, कुछ में कोई मेज चम्मच नहीं है, सेकंड, और थर्ड है कोई कुर्सी चम्मच नहीं है, कोई कुर्सी चम्मच नहीं है। देखिए थर्ड तो बिल्कुल गलत हो रहा है भाई, है यहाँ पर ये जो कुर्सी है चम्मच है, थर्ड तो गलत है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड
हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2008 के कैलेंडर के समान होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है बच्चों, अगर लीप ईयर दिया हुआ है तब ऐड करते हैं 28 में 28 साल। अगर लीप ईयर को डिवाइड करके रिमाइंडर एक बचता है जब डिवाइड कर ऐड करते हैं 6, और लीप ईयर से कितने 2 साल ज्यादा है तब 11, और लीप ईयर से 3 ज्यादा है तो कितना ऐड करते हैं 11। अब 2008 जो है ये एक लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? आप कहोगे लीप वर्ष, तो इसमें कितना ऐड कर दें 28। तो 2008 में 28 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2036, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल के एम, हमें ये क्वेश्चन मार्क में बताना है। एल के आई एफ, ये कौन से नंबर पे आते हैं बच्चों? 12, 11, 9, 6। 3 ऐड हुआ, 2 और यहाँ 1, तो इससे पहले कितना ऐड होगा 4। ठीक है, तो 4 पे कितना आएगा बी। तो बी से कौन कौन से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं? तो ये और एक ये। अब फिर 5, 7, 10, 15। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15। देखिए ये जो ऐड हो रही है ये हमारे पास प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 7 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 22। तो बी के साथ क्या आएगा बच्चों 22, और ये रहा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें आकृति का चयन करना है जो प्रश्नवाचक यहाँ पे आएगी। देखिए इन क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त हमें इन चीज का ध्यान रखिए, ये 4 टर्म है, हमें 5 ही टर्म में बताना है। अगर ये जो एरो है पहले बेर में यहाँ है, दूसरी में यहाँ है, तीसरी में यहाँ है, फिर चौथी में यहाँ पे आ गया, तो ये सेम बन रहा है इसके जैसा। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा? आप कहोगे सेकंड वाला फॉलो करेगा, तो ऊपर की तरफ। तो सेकंड वाले में ऊपर की तरफ कौन से में? तो इसमें और एक ये दोनों सही हो सकते हैं भाई, ना तो सेकंड ऑप्शन होगा ना ही ऑप्शन हमारा 4 होगा। फिर हम ये देखते हैं स्टार, यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ आ गया, तो ये कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, तो ये रहा, अभी भी यही सही है। फिर हम इसको देखते हैं, ये, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब यहाँ पर है तो कहाँ पे आएगा? आप कहोगे बिल्कुल यहाँ पे आएगा, तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये देखते हैं, ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी। ठीक है, और इसको देखते हैं फिर, ये यहाँ है, यहाँ, यहाँ, यहाँ। ठीक है, तो जब ये यहाँ है तो कौन सा ऑप्शन करेगा? ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि यहाँ बन रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 इंटू 12 206। देखिए 18 और 12 में कोई ऐसा रिलेशन बनाई जो 206 बन जाए। पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करके इसके आसपास आ सकता है। 18 दूनी 36 और 18 और 3 216। इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 206। इसे देखते हैं 19 इंटू 22। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 41, माइनस 10 करेंगे तो कितना आया? 408। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साथ में माइनस 10 कर रहे हैं, तो सेम इसमें भी ऐसे करेंगे, 23 इंटू 36, कितना हो जाएगा? 36 दिया 108, और 36 दूनी 72, 72 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 82, माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा? 818, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18, 39, 89, 138, 216, ये हमें नंबर दिया और क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है क्या आएगा। ये इससे कितना ज्यादा है बच्चों? 21। ये इससे कितना ज्यादा है? 40। ये 59 और ये 8 78। ठीक है, अब ये इससे कितना ज्यादा है? आप कहोगे 19। ये 19 और ये भी 19, तो अगला नंबर भी 19 ज्यादा ही कर दे, तो कितना हो जाएगा? 9 और 8 17, 7 8 8 9। ठीक है, अब इसमें ये ऐड कर देते हैं, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13। 9 और 1 10 और 1 11, 2 और 1 3, 313, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमें इसमें भी लुप्त पद ज्ञात करना है। जे एन आर वी, इन क्वेश्चन को ज्यादा लिखना नहीं है, हमें केवल स्टार्टिंग के नंबर राइट डाउन कर लेने और इन पे नंबरिंग 10 14 18 22, तो सब चार चार बढ़ रहे हैं, तो 22 पे 4 ऐड कर दे कितना आ जाएगा जेड 26, तो 26 से जेड और ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 छात्रों की कक्षा में रघु की रैंक पोल से दुगनी है। 10 छात्र हैं जिनकी रघु से भी खराब रैंक है, कक्षा में पोल की रैंक कितनी है? देखिए बच्चों, पोल की रैंक x मान लेते हैं, तो रघु की रैंक कितनी हो जाएगी 2x। रघु से कितने छात्र खराब है 10, और पोल कितना है x, ये टोटल छात्रों के टोटल कितने हमारे पास 50, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 16, x बराबर 20। पूछे पोल की रैंक, तो पोल की रैंक क्या है 20वीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक बाएं से दाएं तक एक अंकों की संख्या पर आधारित है, ये हमारे पास 3 अंकों की संख्या दी गई है। यदि दी गई संख्या सब श्रृंखला की सभी संख्याओं को आरोही क्रम में जोड़े। आरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों असेंडिंग ऑर्डर। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले संख्या लिख लेते हैं, वैसे लिखी हुई है हमारे पास, ठीक है। तो आरोही क्रम में जोड़े तो निम्नलिखित संख्या में से किसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा? देखिए बच्चों, तो इनको हम लिख लेते हैं। तो सबसे आरोही क्रम में सबसे छोटी कौन सी? 137, फिर 254, 379, 485 और 746। तो आप देख सकते हैं इसमें किसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस करेक्ट। नेक्स्ट, हमें उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या समूह में वही संबंध साझा करती है जो हमें दिखाया गया है। देखिए इस रिलेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम बड़ी संख्याओं का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो 28 में से 12 माइनस करते हैं, कितना बचता है 16। इसके 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 8। नेक्स्ट में भी ऐसे ही देखते हैं, 72 में से 48 माइनस करते हैं, कितना आता है बच्चों 24, और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ रहा है 12। तो ये रिलेशन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, 63 में से 36 माइनस करते हैं तो 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 5 में 3 गए तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। इसे देखते हैं, 119 में से 29 माइनस करते हैं, 0, 11 में से 2 गया, कितना बचा 9, 2 से डिवाइड करते हैं 45, ये भी नहीं है। 97 में से 25 माइनस करते हैं तो 7 में से 5 गया 2, और 9 में से 5 गया 4, 2 से डिवाइड करते हैं 21, ये भी नहीं है। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चेक कर लेते हैं, 108 में से 58 माइनस करते हैं तो 50 बचता है, 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 25। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द मिसअप्रोप्रिएशन में सभी स्वरों को हटा दिया जाए, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं ओर से चौथा अक्षर के बाएं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं, ठीक है। तो हम इसे हटा रहे हैं, ये हट जाएगा, ये ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये। तो क्या बचा हमारे पास? एम एस पी पी आर पी आर टी एन। अब इन्हें हम वर्णाक्रम अक्षरों में लगाते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर दो है एस टी। पूछा है दाएं ओर से चौथा अक्षर, दाएं ओर से चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा? ये अक्षर के बाएं और तीसरा, अब इसके तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा? पी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? आप कहेंगे फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बॉक्स को इरेजर कहा जाता है, इरेजर को पेंसिल कहा जाता है, पेंसिल को शार्पनर कहा जाता है, और शार्पनर को बैग कहा जाता है, तो बच्चा किससे लिखता है? तो बच्चा लिखता किससे? वैसे पेंसिल से। पेंसिल को क्या कहा जा रहा है? शार्पनर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, हमें एक विकल्प का चयन करना है जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास ई दे रखा है, ई वाई
एक्स जे, फिर है आई जी बी आर, 5, 25, 24 और ये कौन से नंबर पर आता है 10, 9, 7, 2, 18। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देखिए 5 से 4 हुआ, 9, 4 ऐड किया गया, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8। ठीक है, तो अब हमें ऐसे ही ये रिलेशन लगाना है इसमें भी, जेड वाले में 26, 9, 17, 13। तो अब इसमें हम 4 ऐड करते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा डी, फिर इसमें 8 ऐड करते हैं तो क्यू, तो डी और क्यू से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रश्न के बाद दो कथन जानकारी दी गई है, आपको ज्ञात करना है कि किस कथन में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, हमें बताना कौन सा पर्याप्त है, सही है। एक पुस्तकालय में 5 पुस्तकें हैं, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल। किस पुस्तक में पृष्ठों की संख्या दूसरी सबसे अधिक होगी, तो दूसरी सबसे अधिक किसमें होगी, कथन 1 में कहा है विज्ञान में पृष्ठों की संख्या सबसे कम है, अब सबसे कम है ये नहीं पता सबसे ज्यादा किसमें है, तो कथन नंबर 1 तो होगा ही। कथन सेकंड है इतिहास में अंग्रेजी को छोड़कर सभी विषयों में से अधिक पृष्ठ हैं, अंग्रेजी को छोड़कर, अंग्रेजी में सबसे ज्यादा है, उसके बाद इतिहास में है, फिर इसके बाद और सब्जेक्ट में है। पूछे दूसरी सबसे अधिक, तो दूसरी सबसे अधिक किसमें, इतिहास में, तो कौन सा आंसर कथन सही है, आप कहोगे कथन नंबर 2 आंसर देने के लिए सही है। नेक्स्ट, एक निश्चित कोड भाषा में फीचर को ये लिखा गया, कंसर्ट को ये लिखा गया, तो प्रॉमिस को क्या लिखा जाएगा, फीचर है, फीचर एफ ई ए टी यू आर आर ई, ये है जेड आई यू एक्स ओ वी वाई, ये 6 नंबर पे आता है, ये 5, ये 1, 20, 21, 18, 5, 25, 22, 15, 24 और ये यू 21, 9, 26। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये इससे 6 कम है, ये 4 ज्यादा है, ये भी 6 कम है, ये 4 ज्यादा है, यहाँ 6 कम है, यहाँ 4 ज्यादा है, यहाँ 6 कम है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं -6 +4 -6 +4 का रिलेशन होता है, तो हमें प्रॉमिस में बताना है, प्रॉमिस कौन से नंबर पर आता है, P 16, 18, 15, 23, 9, 19, 5। अब हम इसमें से 6 कम कर देते हैं, तो 6 कम करके कितना आएगा 10, 10 पे कौन आता है J, इसमें 4 ऐड कर देते हैं, 8 और 4 28 और 4 22, 22 पे क्या आता है V, तो J और V से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है बच्चों, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो हम इसे लिखते हैं 174, 175, 167, 130, 255। देखिए ये इससे ज्यादा हुआ 1, फिर यहाँ -8, यहाँ पर 125, ये 1 का घन है, ये 2 का और ये 5 का, तो यह किसका आएगा 3 का घन, 3 का घन बोले तो 27, एक बार प्लस हुआ और एक बार माइनस, तो ये क्या होगा बच्चों, आप कहेंगे प्लस, तो इसको प्लस कर देंगे, 167 में 27 को प्लस करेंगे तो 7 और 7 14, 9, 1, तो कितना आया 194, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िए और यह चयन कीजिए कि कौन सा कथन तर्कसंगत रूप से निष्कर्षों का पालन करता है। कुछ राज्यों में कॉलेजों में बड़े पैमाने पर नकल की जा रही है, बड़े पैमाने पर, जो उच्च शिक्षा में छात्रों की खराब गुणवत्ता को निरूपित करती है, तो छात्रों की खराब गुणवत्ता को उच्च शिक्षा में और बड़े पैमाने पर क्या की जा रही है, नकल। निष्कर्ष है
नकल जैसे कदाचार उस शिक्षा में छात्रों की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है, ये प्रभावित करते हैं। कुछ कॉलेजों में बड़े पैमाने पर नकल करने से कदाचार, बड़े पैमाने पर नकल करने से कदाचार हताशित करने और सभी छात्रों के लिए शैक्षिक मानकों में सुधार करने के उपाय की आवश्यकता होती है। तो ये भी सही है, तो निष्कर्ष दोनों निकल के आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई समीकरण को संतुलित बनाने के लिए एक्स चिन्हों का क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों के संयोजन का चयन करना है। देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान मेथड है, आप इनकी डिवाइड को पकड़ लीजिए सबके, ठीक है। और जब सोल्व करिएगा तो हम इसे लिखेंगे फर्स्ट वाले को 57 मल्टीप्लाई 35 प्लस 7 डिवाइड 14 मल्टी माइनस 2 इज इक्वल टू 43। देखिए ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है उल्टा, तो आप कहेंगे 1/2, मतलब पॉइंटों में आंसर आना चाहिए, लेकिन आंसर हमारा पॉइंट में नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड को देखते हैं, 57 प्लस 35 माइनस 7 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड 2 इज इक्वल्स टू 43। ये कितना हुआ? 7 और 5 12, 5 और 3 8, 1 9, माइनस 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, और 92 में से 49 जाएंगे, कितना बचेगा बच्चों? 43। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक निश्चित कोड भाषा में नंबर को 95 में लिखा जाता है, करंट को 97 और मेजर को क्या लिखा जाएगा? देखिए नंबर को हम 95 में लिख रहे हैं, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? कई काफी तरीके से ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे 6 नंबर है तो 6 का कुछ रिलेशन में नहीं बैठ रहा 95 में, तो हम क्या करते हैं, इनको नंबर को वैसे लिखते हैं। एन कौन से नंबर पे आते हैं? 14, ये 21, ये 13, ये 2, ये 5, ये 18। इसको जोड़ते हैं, कितना हुआ? 4 5 और 3 8, 2 10, 5 15 और 8 15 और 8 23, 2 3 और 2 5 6 और 1 7 73। यहाँ पर कुछ भी ऐड करें, अगर 6 भी ऐड करें, जब भी हम 95 तक नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनके विपरीत नंबरों को जोड़ते हैं, अपोजिट। तो अपोजिट को जोड़ने के लिए हम सबको 27 में से माइनस कर देंगे, तो 27 में से 14 13, ये बचेगा 6, ये बचा 14, 27 में से 2 25, 27 में से 5 22, 27 में से 18 जाएंगे तो 9 बचेगा बच्चों। इन्हें जोड़ते हैं, 6 और 4 10, और 4 14, और 5 19, और 2 कितने हो जाएंगे? 21, और 9, देखिए 1 मिनट, ये यहाँ आएगा 13, 6 3 9, 4 13, 5 18, 20 29, कैरी 2 लगे, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8, कितने नंबर है? 6, 6 ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा? 95, ठीक है। हमारे पास है मेजर, तो मेजर का आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा, इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।